नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक बकरी और इसका हम दूसरा दृश्य आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नट गायन। दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। देखिए यहाँ किस प्रकार से उन्होंने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है और समाज की सच्चाई को सामने रखा है कि सबको उजाड़ कर आप अपने घर बार को बसाना चाहते हैं, अर्थात अपनी तरक्की चाहते हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार की मक्कारी ढोंग छल फरेब करने से भी आपको कोई गुरेज या परहेज नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि सामान्य जनता को लूटकर, आम आदमी को लूटकर किस प्रकार जो कपटी व्यक्ति है वो गद्दी पर विराजमान हो जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर नट गा रहा है। नटी जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देगी यहाँ हर शय तुझे हैरानी में। नट हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। तो यहाँ पर नट अपने विचार बता रहा है कि हम तो केवल जाल लेकर खड़े ही नहीं होंगे बल्कि मछली के साथ साथ घड़ियालों को भी, यानी जो सबसे ज़्यादा कपटी स्वार्थी व्यक्ति है जो विराजमान है कहाँ पर, कुर्सी पर, नेता की कुर्सी पर विराजमान है या भ्रष्टाचार की कुर्सी पर जो विराजमान है, हम तो उसको भी बांध लाएंगे। और ऐसा कब हो सकता है? जब भरी जवानी हो, अर्थात जो से परिपूर्ण जब व्यक्ति हो तो वो ऐसा कार्य कर सकता है। दूसरा दृश्य शुरू कर रहे हैं। क्या कहते हैं? चौपाल का दृश्य है। शाम का समय, कुछ ग्रामीण चिंता मगन बैठे हैं। एक युवक का वहां प्रवेश होता है। युवक व्यंग्य से, किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो? क्योंकि सब वहां उदास बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। एक ग्रामीण, विपत्ति को जेहल ले गए। विपत्ति कौन है? जिसकी बकरी थी। दूसरा, बकरियों छीन लीनू, जेलों भेज दीनू। बकरी भी छीन ली और जेल में भी भेज दिया। युवक, और आप आशीर्वाद लीनी कि और आपने आशीर्वाद लिया, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? तीसरा, कहीं गांधी बाबा की है तो हम काव करित, कि उन्होंने कहा कि ये गांधी बाबा की बकरी है तो हम क्या करते? युवक, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। काकी, तुम भी चुप रही? प्रश्न करता है स्त्री से ग्रामीण औरत। मर्दन के बीच हम काव बोलित, कि जहाँ पर इंसान केवल आदमी होते हैं बोलने वाले, पुरुष होते हैं बोलने वाले, वहाँ हम औरत होकर क्या बोलते? तो यहाँ पर जो सामाजिक भेदभाव है वो भी स्पष्ट हो रहा है कि ये पुरुष प्रधान समाज की विडंबना है कि वहाँ पर औरत अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग। एक ग्रामीण, ओ हम जानित हैं। दो युवक, फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी। रास्ते में मैंने। युवक चुप हो जाता है। दूसरा ग्रामीण, अरे भगवान के नाम ले ले लीनो तो काव करित, कहीं बकरी नाय है, देवी है, कि अगर भगवान का नाम ले लिया बकरी के लिए तो हम क्या करते? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये केवल बकरी नहीं बल्कि देवी का रूप है, देवी का मान होवे के चाहिए, यानी देवी का मान हमें करना चाहिए कि नहीं? अब हम का कहित, देवी के मान न हुए। युवक, हमारा ही जूता हमारे ही सिर। एक ग्रामीण, अरे अब कौन परपंच करे, वो कहीं देवी है, हम मान लिया। युवक, परपंच उन्होंने किया या आपने? परपंच यानी दिखावा या ड्रामा किसने किया, उन्होंने या आपने? दूसरा ग्रामीण, उनका परपंच ऊ जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। युवक, भगवान भगवान, बस उसी की वजह से यह हालत है हमारी। औरत, अब भगवान के नए गरियाओ। तो यहाँ पर जिस तरह से बातें चल रही है आपस में, वो लड़ रहे हैं भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। युवक, फिर किसे गरियाएं? औरत, अपने भाग के
जब वह अपन नहीं। तो यहाँ पर उल्हाना किसको दिया जा रहा है? भाग्य को उल्हाना दिया जा रहा है कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है। युवक, कैसे मालूम अपना नहीं। औरत, अपन होत तो देखते देखते बकरी ले लेते और विपत्ति के जेलों भेज देते। कि अगर अपना ही भाग्य अच्छा होता तो क्या बकरी को ले लेते और विपत्ति को जेल में भेज देते। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, हम कौन होते हैं देन वाले? युवक, फिर किसने दिया? दूसरा ग्रामीण, ओ कहीं देवी का आश्रम में राखें, हम कहाँ राखो? ए माँ, हमार का कसूर? कि हमारा इसमें क्या कसूर है? उन्होंने कहा कि देवी को तो आश्रम में रखेंगे, और देवी कौन है? बकरी। एक ग्रामीण, ओ कहीं आश्रम में न रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी, अर्थात जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत बनी रहेगी अगर बकरी आश्रम में नहीं जाएगी। औरत, महामारियों के डरावन, कि महामारी फैलेगी ऐसा कहकर उन्होंने हमें डराया। युवक, और आप डर गए? एक ग्रामीण उत्तेजित होकर, अब डराइन तो काव करी, कि अगर वो हमें डरा रहे हैं तो हम क्या करते। युवक, यह नहीं समझ में आता कि वो झूठ बोल रहे हैं। कि क्या तुम लोग ये नहीं समझ पाते? दूसरा ग्रामीण उत्तेजित होकर, समझेन मुला झूठ ऊ बोलिन, हम तो नहीं बोला। कि झूठ तो वो बोल रहे हैं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे। युवक, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। एक ग्रामीण डांट कर, चुप रहो, चार कितबच्चियन के बीच बैठते हो, कानून भूखे लगो, पाप पुण्य तो हो से ढेर हम जानित हैं। उनके झूठ उनके साथ जाई, हमारा सच हमारे साथ, हम पचन बच्चा नहीं न जोन सिखाए चले हो। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि चार किताबें पढ़ने वाले के बीच में तुम क्या बैठ गए? तुम तो कानून पढ़ने लगे, कानून की बातें करने लगे। पुण्य अपना अपना होता है, हमने पुण्य किया वो हमारे साथ जाएगा, उन्होंने झूठ बोला वो उनके साथ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तर्क वितर्क चल रहा है। युग, हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते नहीं। कि हम कुछ सिखाने का प्रयास नहीं कर रहे, जो जैसी सच्चाई है आपको बता रहे हैं। दूसरा ग्रामीण, क्या सही है? युवक, यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं, आश्रम जाल है, ये सब चोर हैं डाकू हैं। ए ग्रामीण, ए बचवा, यहाँ चोर डाकू के नाही न, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ होई, हमारे तो हारे हाथ नहीं। कि यहाँ पर चोर डाकू कुछ नहीं, वो फैसला तो ईश्वर करेंगे। युवक, काका अब क्या कहें, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है, यानी मूर्ख बनाया है। दूसरा ग्रामीण, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं न बनेऊ, ऊ उल्लू बनिन। युवक, कैसे? एक ग्रामीण, मान लो बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, ऊ नहीं मानी तो बताओ ऊ उल्लू बनिन कि हम? देखिए यहाँ पर ग्रामीणों के सीधे मन का जो विचार है वो स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने हमें उल्लू नहीं बनाया, हमने तो मान लिया कि वो देवी है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उल्लू वही बनेंगे। युवक, बकरी देवी हो तब न। दूसरा ग्रामीण, मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना? युवक, काका उल्लू न ऊ बने न आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए। ग्रामीण, बचवा अब हम पढ़े लिखे नहीं न, पढ़ैया के संगो साथ नहीं न, ऊ ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार। कि वो बड़े हैं हम छोटे हैं, छोटन के कहना माने के परत है, कहना न माने तो ठीक नहीं, ऊ कहीं हम सिर झुकाए के मान लेना, अब उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। युवक, हम यह कुछ नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं, साफ जवाब दीजिए। औरत, काहे न माने, मानो तो देव नहीं पाथर। युवक, आप सब लोग मानते हैं? प्रश्न करता है। सभी ग्रामीण कहीं कहीं ना ही मानत। तो यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। युवक कहता है कि हम देवी नहीं मानते, ग्रामीण कहते हैं कि हम देवी मानते हैं। यहाँ पर युवक के समझाने से भी ग्रामीणों के स्वभाव में, उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बल्कि वो युवक को ही उल्लू मान रहे हैं या कुबुद्धि मान रहे हैं, या ऐसा समझ रहे हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ लिख गए हो इसलिए ऐसे विचार तुम हमें ऐसे विचार बता रहे हो, या ऐसे विचार तुम्हारे हो गए हैं।
तो यहाँ पर युवक कहता है कि आप सब लोग मानते हैं? सभी ग्रामीण कहते हैं कैसे, कहीं नहीं मानते, क्योंकि वो सब मानते हैं। युवक चिल्लाता है, साफ साफ कहिए, मानते हैं? एक ग्रामीण, अरे हमरे कहे न कहे से काव होत, कि हमारे कहने ना कहने से क्या हो जाएगा, सब कहते हैं, सब मानत है, हम सबसे अलग थोड़े ही हैं। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। दूसरा ग्रामीण, बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज है, हम छोटवार, ज्यादा सिर उठाए के हमें चलना ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हो। युवक कहता है, मैं आज से आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहां नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण, हमसे का वादा करवावत हो, हमरे तो मन वहीं बसते हैं, हम वहीं रमे हैं, जहाँ देवी वहाँ हम। अब 4 दिन की उम्र, गिरते पेड़, क्या बताना चाहते हैं कि कम समय बचा है हमारे जीवन का, ऐसे में हम अपने जो श्रद्धा है बकरी के प्रति, उस मंदिर के प्रति, उस आश्रम के प्रति, वो हम नहीं छोड़ सकते। 4 दिन की उम्र यानी कम समय जीवन का बचा है, गिरते पेड़ को काहे जड़ काटत हो, कि हम तो गिरते हुए पेड़ के समान है, तुम हमें इस तरह से बरगला कर हमारी जड़ें क्यों काट रहे हो। हम पच्चन की तो भली बुरी निभ गई, कि इतना साल तो भला बुरा अच्छा बुरा निकल गया, 2 दिन और सही, यानी थोड़ा समय और बचा है जीवन का, वो भी सही। हाँ, तुम्हारा मन न परे न जाओ, कि तुम्हारा मन नहीं करता आश्रम जाने को तो मत जाओ। आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आग लगाने को बहुत दुनिया परी है। क्यों भैया? सभी ग्रामीण सिर हिलाते हैं। युवक, बाबा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग है, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं। देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही, सब इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण, ये लोग का भगवानों से बड़े हैं, कि क्या ईश्वर से बड़े हैं? युवक, हाँ, तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण, तो इन्हों के पूजो भैया, जल मा रही के मगर से बैर, कि अगर ये भगवान से भी बड़े हैं तो हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए, ये तो उसी के समान रहेगा कि जल में रहें और मगरमच्छ से बैर रखें। युवक, हाँ पूजो, पर जूते से। दूसरा ग्रामीण, ये गर्म खून है बचवा, जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। युवक, कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए। एक ग्रामीण, ए बेटा, एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, न बाली में सब दाना एक सा आता है, कि खेत में जो अन्न उत्पन्न करते हैं वही समान नहीं होता, तो ये समान कैसे हो सकते हैं। युवक, लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। बताना चाहता है कि धान के खेत में माना कि किसी की बाली में दाना कम है, कोई धान छोटा है, कोई धान बड़ा है, लेकिन है तो धान ही। दूसरा ग्रामीण, खरपतवार भी होता है बेटा। युवक तमतमा कर, हम खरपतवार नहीं, हम भी इंसान है। एक ग्रामीण, एक का कौन मना करता है? युवक, जो उनको बड़ा कहता है। दूसरा ग्रामीण, बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल, रेड रेड, पेड़ वैसे सब है, तुम ठीक कहे तो, कि सभी पेड़ हैं लेकिन सबकी किस्म नस्ल अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है। युवक, हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है, कि हम उनके सामने खुद को छोटा बना रहे हैं। एक ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण, तब देर काहे को करते रहे हो, दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक, हमें न ऊपर जाना है न सीधे, न नीचे, बराबर रहना है, कि हम के ना तो बड़े बनना चाहते हैं ना छोटे, हमें तो बराबरी के हक की ज़रूरत है और हम बराबर बनना चाहते हैं। समानता के अधिकार की बात यहाँ पर युवक कर रहा है। एक ग्रामीण, कोनो ठिकाना नहीं ना? युवक, ठिकाना है, पर अभी आपकी समझ का फेर है। तेजी से निकल जाता है। सभी ग्रामीण गाते हैं गायन, चिड़ई दाना बिन मुरझाई, मछली पानी बिन अकुलाई, खाए दौरत बा घर बा आपन घर, दुआर हेरी हे हरी, मानुष आपन कर्म लजाए, बैठा तिन्हू लोक गंवाए,
लाए नैना लाए नैया बीच सागर कर दे पार हे हरि। तो यहाँ पर वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे चिड़िया बिना दाने के व्याकुल हो जाती है, मछली बिना पानी के जीवन उसका समाप्त हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो मानुष हैं, मनुष्य बनकर अपने कर्म से लज्जा रहे हैं, आप हमारे जीवन की नैया को पार लगाओ हे हरि, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसी वो कामना करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस अंक की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा डाल रही हूँ। तो उम्मीद है कि वो जो गलती हुई वो इसमें नहीं होगी और आप सबके लिए ये वीडियो उपयोगी रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहे, प्यार प्रेम और स्नेह से अपने विचार व्यक्त करते रहें।